हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सुबह बहुत मजे का वीडियो लेकर आए हैं। टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम इन पाकिस्तान वर्सेस टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। आज हम इंडिया के 10 सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन एग्जाम्स देखने लगे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के 10 सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन एग्जाम्स देखेंगे। किसके भाई एग्जाम्स सबसे ज्यादा मुश्किल है। बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने लगी है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं या आप किसी अच्छी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इम्तिहान देना पड़ता है, जो कि पाकिस्तान का सबसे मुश्किल तरीन इम्तिहान होता है। तो मैं आपको 5 ऐसे इम्तिहानात के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर आप वायर कर लेते तो आपके लिए ऑफिसर बनना या आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर भाई मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान की बात करें तो नंबर 1 पे आता है CSS सिविल सर्विस इम्तिहान। CSS इम्तिहान का शुमार पाकिस्तान के मुश्किल इम्तिहानात में होता है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC के ज़ेरे एहतमाम लिया जाता है और इसका बुनियादी मकसद मुल्क के काबिल बच्चों को सरकारी अदारों में अफसरान के तौर पर भर्ती करना होता है। इस इम्तिहान में इंग्लिश, मजमून नवीसी और मखसूस मज़ामीन टारगेट होते हैं। लाखों उम्मीदवार हर साल इसमें शिरकत करते हैं, मगर कुछ खुश नसीबी होते हैं जो इसको क्रैक कर पाते हैं। नंबर 2, MD-CAT मेडिकल एंट्री टेस्ट। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए MBBS एंट्री टेस्ट पाकिस्तान में बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है। इस इम्तिहान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के मुश्किल तरीन सवालात पूछे जाते हैं। बहुत से तुलबा को इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना नामुमकिन महसूस होता है। MD-CAT में ज्यादा नंबर लेना जरूरी होते हैं क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं जो कि भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं और मुकाबला इंतहाई सख्त होता है। नंबर 3, CA चार्टर अकाउंटेंसी इम्तिहान। CA पाकिस्तान में एक चैलेंजिंग फील्ड है और CA के इम्तिहान को दुनिया के मुश्किल तरीन इम्तिहानात में शुमार किया जाता है। ये इम्तिहानात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के तहत मुनक्कद होता है। अकाउंटिंग, ऑडिट, कानून और फाइनेंस के मौज़ूआत बहुत ही तफसील में इस इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं जो कि काफी मुश्किल साबित होते हैं। इसमें मुख्तलिफ लेवल्स के इम्तिहानात और तरबियत शामिल है जो कि पास करने के लिए काबिलियत शर्त है। CA के इम्तिहानात में पास होने का तनासब इंतहाई कम है। इसके लिए सर तोड़ मेहनत, रियाजी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग में माहिर होने की जरूरत होती है। आज की इस लिस्ट में नंबर 4 पर है ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पाकिस्तान फौज, नेवी और एयर फोर्स में शामिल होने के लिए ISSB इम्तिहान पास करना शर्त है। ये इम्तिहान जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती मियार के हिसाब से उम्मीदवारों का मुकम्मल जायजा लेता है। इस इम्तिहान में तहरीरी इम्तिहान के साथ साथ इंटरव्यू, नफ्सियाती टेस्ट और फिजिकल टेस्ट भी शामिल होते हैं। SSB को पास करना एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है क्योंकि इसके रूल्स नहायत सख्त होते हैं। इसमें सिर्फ बेहतरीन उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाता है। और आज की हमारी लिस्ट का आखिरी नंबर पर है नंबर 5 पर PMS इम्तिहान सूबाई सतह पर होते हैं और इनका मकसद सूबाई सतह पर सरकारी अफसरान को भर्ती करना है। ये इम्तिहान भी CSS की तरह मुख्तलिफ मज़ामीन के मुतल्लक होता है जिसमें अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, इख्तियारी मज़ामीन शामिल हैं। PMS में कामयाब होने के लिए आला मुताले की जरूरत होती है और कामयाब होने वालों का तनासब यहाँ भी CSS की तरह बहुत कम होता है। इन तमाम इम्तिहानात में कामयाबी के लिए सच्ची मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। ये इम्तिहान सिर्फ एक चैलेंज ही नहीं बल्कि तालिब इल्म के लिए एक नए सफर का आगाज भी होते हैं जो जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेकर जा सकते हैं। अब टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया टॉप 10 SSB क्रैक एग्जाम। तो भाई देखते जय हैं हिंद कौन कौन से दोस्तों, इंडिया के। स्वागत है आपका SSB क्रैक हमारे 5 एग्जाम्स ही में। देखते हैं। इंडिया अपने और कोई हाईली है, इतनी कॉम्पिटिटिव मुश्किल यही एजुकेशनल होगी। सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ एग्जामिनेशंस स्टूडेंट के फ्यूचर को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एग्जाम्स सिर्फ नॉलेज का असेसमेंट नहीं है बल्कि ये मेंटल स्टेबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट हैं। इस कंट्री में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं लेकिन उनमें से कुछ को क्रैक करना वाकई डिफिकल्ट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। फर्स्ट इज IIT JEE। ये एग्जाम यंगस्टर्स के लिए प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का गेटवे है। इस एग्जाम को वाइडली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स की तरह एक्सेप्ट किया गया है। इस एग्जाम में बैठने वाले हर एस्पिरेंट का एम है IIT ज्वाइन करना। IIT जाने जाते हैं फॉर द वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। ये एग्जाम 2 लेवल में कंडक्ट होता है, JEE मेंस एंड JEE एडवांस। जो एस्पिरेंट्स JEE मेंस क्लियर करते हैं वो JEE एडवांस के लिए अपीयर करते हैं।
ये एग्जाम बहुत ज्यादा फियर्स कंपटीशन ऑफर करता है, जिसका सिलेक्शन रेट काफी कम है। यूपीएससी सीएसई, ये एग्जाम ऑफ कोर्स एक इमोशन है। इस एग्जाम की साइकिल में एंटर करना तो आसान है, बट इससे बाहर निकलना काफी मुश्किल। Aspirants who are keenly interested to be part of civil services of the country sit for this exam. ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है and is considered as one of the most difficult exams in the country. ये एग्जाम कई prestigious positions जैसे Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Revenue Service and Indian Foreign Service ऑफर करता है। ये एग्जाम 3 स्टेज एग्जाम है, जिसमें कैंडिडेट की नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स को एग्जामिन किया जाता है। इस एग्जाम की सक्सेस रेट काफी कम है, जो इस एग्जाम को हाईली कॉम्पिटिटिव एंड डिफिकल्ट बनाती है। गेट, द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जॉइंटली कंडक्ट कराया जाता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज द्वारा। ये कैंडिडेट की कई अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग इवैल्यूएट करता है। गेट स्कोर न सिर्फ कई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एंटर करने के लिए जरूरी है, बल्कि ये स्कोर कई पीएसयूज द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट के लिए भी एसेंशियल है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखे जाएं तो डेफिनेटली ये एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है। एनडीए एंड सीडीएस, ये दोनों एग्जाम्स एस्पायरिंग डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हैं, जो 12th के बाद एनडीए या ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एग्जाम देके नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एंटर करते हैं। ये दोनों एग्जाम्स यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं और ये एग्जाम्स साल में 2 बार होते हैं। ये एग्जाम्स कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटीज देते हैं टू एंटर द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड जॉइन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये एग्जाम अपने रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाना जाता है। इस एग्जाम में एक रिटन पेपर, एक इंटरव्यू और एक मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट शामिल है। हाई एप्लीकेशन एंड कंट्री के सबसे मुश्किल इंटरव्यू बोर्ड की वजह से ये दोनों एग्जाम्स काफी डिफिकल्ट माने जाते हैं। यूजीसी नेट, दिस स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए कंडक्ट होता है, जो कि एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोज। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड एग्जाम है जो कैंडिडेट की अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में नॉलेज चेक करता है। यूजीसी नेट का स्कोर कई पीएसयूज के वेरियस डिपार्टमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स की रिक्रूटमेंट के लिए भी यूज होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को अपने सब्जेक्ट में हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जो इस एग्जाम को बाकी एग्जाम से डिफिकल्ट बनाता है। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगे, जो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IES, दिस इज गेटवे टू ल्यूक्रेटिव इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल जॉब्स, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ये एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है। ये एक 3 स्टेज एग्जाम है। इस एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर एंड इंटरव्यू होता है। ये एग्जाम काफी अट्रैक्टिव करियर ऑफर करता है, जो इसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बनाता है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट, ये एग्जाम देश भर में स्थित 16 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एंटर करने का गेटवे है। ये एग्जाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट होता है। इस एग्जाम में कैंडिडेट की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में नॉलेज एग्जामिन करता है। क्लैट ने बीते कुछ सालों में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स की रेस में जगह बनाई है। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम, ये एग्जाम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये एक 3 लेवल एग्जाम है जो कैंडिडेट की फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग स्किल्स चेक करता है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स इन इंडिया, जिसका सक्सेस रेट काफी कम है। सीए एग्जाम इमेंस करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। फाइनेंस एंड बिजनेस फील्ड में इस एग्जाम को हाईली एमिनेंट माना जाता है। एम्स पीजी, ये एग्जाम मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का गेटवे है। इट इज अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम
जिसमें देश भर के MBBS ग्रेजुएट्स बैठते हैं विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग देयर फेवरेट मेडिकल स्ट्रीम। बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होने के कारण ये एग्जाम हाईली कॉम्पिटिटिव बन जाता है। ये कैंडिडेट की मेडिकल नॉलेज एंड स्किल्स इवैल्यूएट करते हैं। ये एग्जाम क्लियर करना मेडिकोस के लिए एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। कैट ये एग्जाम प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। इस एग्जाम के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ एंटरिंग IIMs। ये एग्जाम IIMs के अलावा कई प्रेस्टिजियस मैनेजमेंट कॉलेज का गेट ओपन करता है। ये एग्जाम कैंडिडेट की लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड स्किल्स को इवैल्यूएट करता है। कैट हर साल लाखों एस्पिरेंट्स के फॉर्म रजिस्टर करता है। इट इज नोन फॉर इट्स टफ कंपटीशन एंड रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को कई चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं। ये एग्जाम ना सिर्फ नॉलेज बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफिशिएंसी भी चेक करते हैं। इन एग्जाम को क्लियर करने के लिए डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस की जरूरत होती है। इन एग्जाम्स में सक्सेस एस्पिरेंट्स के लिए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज का गेट खोलती है जो उनका फ्यूचर शेप करती हैं। इसीलिए ये एग्जाम्स एस्पिरेंट्स से उनकी लाइफ का प्राइम टाइम मांगते हैं टू गिव देम बेस्ट अपकमिंग ईयर्स इन रिटर्न। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। यार बड़े मुश्किल है। हमारा जो दूसरे नंबर पे था वो इंडिया में 8वें नंबर पे था। अरे यार हमारे पाकिस्तानियों की नजर में 5 हैं। हालांकि एग्जाम पाकिस्तान में और भी होते हैं, लेकिन मुश्किल सबसे ये है, मुश्किल में 5 इंडिया की नजर में 10 है। इंडिया की नजर में 10 है और 10 है। और जो हमारा दूसरे नंबर पे था वो इंडिया में 8वें 9वें पे। अच्छा, तुमने एक और बात नोट की होगी, दुनिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम में जो है ना, इंडिया के 3 आते हैं कि 4 आते हैं? 2 के 3 आते हैं। नहीं, 3 आते हैं भाई टॉप 10 में। एक इंडिया का, हाँ, टॉप 10 में मैंने सुना है। एक तो UPSC आता है, एक नीट आता है, और एक और मैंने सुना था वो आता है। अच्छा, वो जो है, हाँ, दुनिया के टॉप 10 में 3 वो इंडिया के। JEE वो जो शुरू पे नहीं आया था वो, उसकी बात कर रहा हूँ। वो अच्छा, IIT के लिए था वो वाला, वो बड़ा मुश्किल। 3 हाँ, सबसे बड़ी बात है, 3 इंडिया के हैं। हाँ, हमारा एक भी नाम बता दो। नहीं है ना भाई, जाहिर बात है हमारे का वो नहीं है यार। इंडिया के इससे पता चलता है कि इंडिया का एजुकेशन लेवल किस लेवल पे जा चुका है। बहुत मुश्किल है। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम दुनिया के उसमें लिस्ट में नंबर आते हैं। हमारा तो दुनिया के, मैं कहता हूँ। पहले ये बताओ किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कौन कितनी दफा पहली ट्राई में गया है। इंडिया में भाई मतलब एग्जाम पता है क्यों ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं? पॉपुलेशन इतनी है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक जॉब होती है उसके लिए लाख बंदा होता है, तो सोचो कितना एक पावरफुल मेहनत करके जाता है बंदा। मतलब उधर मैंने सुना है, मैंने इंडिया में कि एग्जाम में 99% वाले नंबर जो लेकर आते हैं ना, जो मतलब 99% भी लेकर आए, अक्सर वो भी नहीं जाते। नहीं होए भाई, वो क्यों भाई? आगे और भी कितने लोग वो 99.1 99.2 लेकर आए होते हैं। थोड़ी सी परसेंटेज से भी लोग रह जाता है। इतने भाई लाइक लोग हैं, पता नहीं कितने कहते हैं IAS के लिए और UPSC के लिए लाखों लोग आते हैं, लाखों। उसमें चंद लोग होते हैं। तो सोचो 99 वाले भी उसमें नहीं सिलेक्ट होते होंगे। इनके लिए स्पेशल कोटा में एक यूनिवर्सिटी भी है जो जिसकी वजह से उधर जाकर लोग करता है। लेकिन खुद सोचो यार, आप लोग बताओ, आपको इनमें से सबसे टफ एग्जाम कौन सा लगता है? सबसे टफ और कौन सा है जो आप क्या बनना चाहते हो, ये बताओ यार। मोस्टली लोगों को UPSC या इंडियन आर्म फोर्सेस ये बहुत ज्यादा पसंद है। पाकिस्तान में भी आर्म फोर्सेस वाला बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। आपका क्या कहना है? अपने राय बताना। अपना बहुत ज्यादा गैस कह रखिएगा तो यार।